तो क्या होगा जब मैं इसको 130, 150, 200 पे लेके जाऊंगा। ये देख रहे हैं, अब यहाँ से ये फेरिंग टूट गया। ये भाई साहब ने उतारते हुए तोड़ा है, नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और आज का गेम इस तरह का है कि सुबह के बज रहे हैं 6 और हमें सूझी है सुबह सुबह हैवी बाइक का फेयरिंग निकालने की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैवी बाइक की फेयरिंग कितने की होती है यूजली, और कहाँ से मिलती है, किस तरह मिलती है, पाकिस्तान में है नहीं है। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो आपको मैं गेम सारे बताता हूँ कि क्या क्या है आज के हमारे व्लॉग में। अच्छा जी, तो ये पड़ी है हमारी फेयरिंग। ये देखें, गनशन नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये बच्चे हमने साफ़ करने के लिए लगाए हुए हैं फेयरिंग पे। तो ये फेयरिंग पड़ी है, कंप्लीट फेयरिंग है ये, जिसमें आपका इनिशियली ये आपका मडगार्ड है, ये आगे आपका क्या कहते हैं जो हवा विंड को जो रोकता है वो है, प्लस ये 2 लाइट्स के आगे, प्लस ये आपका टंकी का कैप है, ये साइड बार्स हैं इसके, ये साइड वाला फेयरिंग आ गया, ठीक है। और ये इसकी बैक टेल आ गई और ये सफाई हो रही है, हमारी बच्ची जो है वो सफाई कर रही है इसकी, ठीक है। तो अब गेम इस तरह है, थोड़ी सी जो है ये बैड कंडीशन में थी, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि फेयरिंग यूज़ हुआ है, थोड़ा सा यूज़ हुआ है, उसके बाद जो है वो पड़ा ही रहा है। तो अब हम जो है वो इसको अरेंज कर रहे हैं और सेट करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिसिंग है और क्या क्या चीज़ हमारे पास है। कुछ हल्का बुल्का सा ये देखें, यहाँ से ये क्रैक हुआ हुआ है, ये जब आया था मेरे पास तब से ही क्रैक है, और ये जिसने उतारी होगी उससे क्रैक हो गया। तो ये इस तरह के सीन भी बड़े चल रहे होते हैं यार। अभी इसको हम पॉलिश शॉलिश करते हैं, थोड़ी देर में पॉलिश वगैरह लगाते हैं और फिर देखते हैं इसकी शक्ल सूरत निकलती क्या आखिर। ले जी, फेयरिंग जो है वो चमका दी हमने। ये अब शाइन चेक करें इसकी, ठीक है। ये देखें, पहले जो है बड़े बुरे हालात थे इसके, और अभी भी है, कुछ बेसिक से स्क्रैचेस हैं वो भी, और रगड़ने पे कुछ हो जाएगा। बाकी जो है ये फेयरिंग थोड़ा सा रफ़ यूज़ हुआ हुआ, जिस वजह से जो है वो थोड़ा सा बैड कंडीशन में आ गया। तो ये कंप्लीट फेयरिंग है। ये इसका बैक लाइट है, ये जो है वो इस तरह कवर इसका लगेगा नीचे की तरफ से, ठीक है। इसके ऊपर एक और कवर आएगा, वो ये है, ठीक है। तो ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो है वो हर छोटा छोटा पार्ट है। बाकी फेयरिंग जो है वो है ये कंप्लीट और साफ़ सुथरा हो गया। अब इसको लगाएंगे नहीं हम, इसको जो है हम सोच रहे थे वहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा है तो हम वी शुड सेल इट। तो अच्छा जी, ये जो फेयरिंग है ना वो है पेट्रोनास की कॉपी है ये, ठीक है, और मलेशिया से मैंने ली थी ये। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ ना कि ये फेयरिंग यूजली होता इस तरह है। मैंने मंगाई थी अली बाबा से, अली बाबा से मैंने ये मंगवाई थी, और उस टाइम मुझे कॉस्ट की थी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये में मुझे ये फेयरिंग मिला था, जिसमें लाइट्स इंक्लूड नहीं थी ना इंडिकेटर इंक्लूड से, वो आपके अपनी बाइक के होते हैं, लेकिन यूजली फेयरिंग्स के साथ आते हैं। ये कलर स्कीम मैं एक तस्वीर अटैच करने की कोशिश करूँगा। पेट्रोनास की मलेशिया की जो है वो एक मोटो जीबी हुई थी, जिसमें ब्लू कलर वाला बाइक जो है वो पेट्रोनास ब्रांडिंग के ऊपर था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था उस टाइम। तो R6 जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया। मेरे पास जब पहुंचा थोड़ी सी बैड कंडीशन रास्ते में ही हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनली आ रहा था ट्रैवल करके, और ये होता फाइबर का। तो जो ओरिजिनल फेयरिंग होता है वो अच्छी क्वालिटी में होता है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, इसकी क्वालिटी ज़रा डिफरेंट होती है, ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है। ये आप टेम्परेरी तौर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको लॉन्ग लास्टिंग रख सकते। लोग क्या करते हैं, जो यूजली एक्सीडेंट जो हो जाते हैं बाइक्स के, या कह लो कि गिर गया, स्लिप हो गया बाइक, तो जो फेयरिंग टूट जाता है वो पार्ट पिक करते हैं और उस बाइक को जो है ना उस पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो उस तरह जो है वो उनका काम चल जाता है। तो इस तरह के हम मेथड्स हम नहीं करते। ये लोग तो जो है वो ऐसे चलाने से पता लग जाता है। दूसरा, इस फेयरिंग का जो मसला है वो ये है कि जब आप राइड करते हो ना इन लोकल फेयरिंग के साथ, आप हल्का सा 100 क्रॉस करते हो तो पूरी फेयरिंग कांपता है, जिस तरह आपका 1 to 5 कांपता है होंडा, तो पूरा फेयरिंग कांप रहा होता है। उससे जो है वो ज़ाहिर है स्टेबिलिटी पे फ़र्क आता है, आपकी बाइक की क्वालिटी कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है, आपकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क आता है, आपको शोर शराबा फील होता है, आप उलझन फील करते हो। तो ये फेयरिंग्स का ना ये थोड़ा सा मसला है। तो अगर मैं आपको एक फेयरिंग उठा के दिखाऊँ ना, तो उसमें ना हल्की सी इलास्टिसिटी जिसको कह लो वो होती है। ये देखें, देख रहे हैं,
जब आप सोचें ये अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या होगा जब मैं इसको 130, 150, 200 पे लेके जाऊँगा, ये देख रहे हैं क्या हाल होगा। तो ये फ़र्क पड़ रहा होता है इन फेयरिंग्स का। तो खैर ये थी छोटी सी मेरी वीडियो जिसमें मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि फेयरिंग होती कितनी की। वैसे जो अच्छा फेयरिंग है वो 2-2.5 लाख से भी शुरू हो जाता है, इससे मिनिमम रेंज के भी हैं। और ज़्यादातर फेयरिंग जो ओरिजिनल हो रहे होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जिन बाइक्स का एक्सीडेंट हो जाता है या जो काबली बाइक्स आते हैं, एक साइड से गिर गया, एक साइड रह गई तो कबाड़ में खड़ा है, तो फेयरिंग उतार के दे देते हैं, अपने हिसाब से रीपेंट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो बाइक बेच रहे होते हैं वो इस तरह के लोकल फेयरिंग लेते हैं, उसको रीपेंट करवा के लगा देते हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा होता हो क्या रहा है। मेरे पास भी एक केस ऐसा आ चुका है, मेरे पास भी R6 आया था ब्लैक कलर का, वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने बाइक तो परचेज़ कर लिया, कराची से मैं लेकर आया, मुझे बाद में पता लगा उसका फेयरिंग 2 नंबर था। कि जब मैंने, और मज़े की बात ये, कराची से बाइक आया, मैंने ज़्यादा राइड भी नहीं किया, 80-90-100, क्योंकि वो बेचने के पर्पज़ से ही लिया था। तो वो जब डील क्रैक हो चुकी, एडवांस हो गया सारा कुछ, जब मैं एंड पे पहुंचा तो पता लगा कि भाई वो तो बाइक में इशू है और फेयरिंग उसका 2 नंबर है। तो वो एक इशू रहता है, बाकी तो फिर वो ओने पोने निकालना पड़ा। खैर इस तरह के बहुत सारे हो रहे होते हैं जिनको नहीं पता होता ना फेयरिंग की क्वालिटी का, उस पर फ़र्क आ रहा होता है। अब इन फेयरिंग का मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें जो है ना, ये देख रहे हैं, ये क्वालिटी इसकी ऐसी है, ये ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, ये दब डली होगी, बाइक तो गिरा नहीं होगा ज़ाहिर है, ये यहाँ से ख़राब हो गया। इसके क्लिप्स जो है वो बड़े वीक होते हैं, ठीक है। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल वो हुआ, अब यहाँ से ये फेयरिंग टूट गया। अब फेयरिंग इतनी आराम से नहीं टूटता है अनटिल अनलेस आपका बाइक बहुत ज़ोर से गिरे, एक्सीडेंट हो। ये देखें कि कुछ जो है ना, जो आपका मैकेनिक है ना जिसने लगाया या उतारा है, उस पर बहुत डिपेंड कर रहा होता है भाई। ये देखो, ये भाई साहब ने उतारते हुए तोड़ा है, नज़र आ रहा है, ये रफ़ कर दिया उसने, ठीक है। ये देखें जी, ये उतारते हुए तोड़ा है, पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि जब ये फेयरिंग उतरा मैंने उसके बाद गौर नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज़ पैक कर दिया कार्टन में, और मैंने कार्टन अभी अनपैक किया है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये बड़ा बैड सीन हुआ है इनके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ चीज़ों के जो है वो चीज़ें पूरी हैं, मैं भी अभी सही गौर कर रहा हूँ, मैंने सही से गौर भी नहीं किया। कुछ के जो है वो एंकल्स ही तोड़ दिए हुए हैं साहब ने। यही होता है, अब आप किसी पर रिलाई करते हो। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये उतरा था, तब ड्यूटी मैं नहीं दे पाया, मैंने जो है वो भाई की ड्यूटी लगाई, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि ये गलती हुई है बहुत बड़ी हमसे। खैर ये था जी आज का व्लॉग, और इस व्लॉग में मैंने आपको बताना था कि हमारे हैवी बाइक्स की फेयरिंग जो है वो कितने के होते हैं और कहाँ से होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा गेम है।